हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम हो चुका है संस्कृत का द्वितीय पाली का। ये सेट कोड ए है। आपका जो भी सेट हो, सेट का कोड हो उससे भी मिला लीजिएगा। क्वेश्चन सेम रहता है, लगभग 4-5-6 क्वेश्चन का इधर उधर अंतर रहता है, तो इससे कोई बात नहीं है, आगे पीछे रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट आंसर मिलाते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कपिल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, डीप डीप प्रत्यय किस पद में है? तो ये श्रीमती में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लघु प्लस तमप में कौन सा पद बनेगा? लघु प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा? तो लघुत्तरम बनेगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रदाय में इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रत्यय है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भव किस प्रकार लकार का रूप है? तो भव लट लकार का रूप है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बालक शब्द के समान किस का रूप चलेगा? तो देव का चलेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सीता रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तरी प्रथमा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, रज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा? तो राजपुत्र होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यदि प्लस यद्यपि में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो यदि प्लस ई प्लस उ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यदि प्लस अपी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि ई प्लस। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि नि प्लस रोग या निरोग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत साहित्यम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायण है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो द्वेष से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, परपीड़न से क्या होता है? तो परपीड़न से आत्मनाश होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किससे शांति मिलती है? तो परोपकार से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक प्लस एकम से कौन सी संधि होगी? तो एका एकम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस पद में स्वर संधि नहीं है?
तो किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्चित में नहीं है। अगला है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, उपनगरम का विग्रह क्या होगा? तो उपनगरम का विग्रह हो जाएगा नगरस्य समीपम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, बिना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उदयते सूर्य सह स्नानी वाक्य सप्तमी विभक्ति के किस सूत्र से ली गई है? तो ये यश्च च भावेत भाव लक्षणम यानी ऑप्शन बी लिया गया है। अगला है, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो भास, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश किया? तो शक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहे? तो गाय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कर्णस्य दान वीरता पाठ में न दानम न दाव्यम किसकी उक्ति है? तो कर्ण की है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस का वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हे मोहना हे पुस्तकम पठ। अगला है, किस पद में अव उपसर्ग है? तो अवकाश में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, माता पद का मूल रूप क्या है? तो मातृ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, अगले प्रश्न, अस्मद शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो अहम होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जही किस धातु का रूप है? तो हन धातु का है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो दास्यति होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भक्ष प्लस कतम से कौन सा शब्द बनेगा? तो भक्षण बनेगा, ऑप्शन नंबर भक्षण बनेगा, ऑप्शन भक्षितवान बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लिखन पद किस प्रत्यय से है? तो लिखन में सानच प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मयट किस पद में है? तो ये जलमयम पद में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इंद्र का इंद्राणी होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, व्याघ्रपति कथा में दान धर्मतम चतुरम भवान किसका कथन है? तो बाघ का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, वयसी प्रथमे सूत्र डीप प्रत्यय किस शब्द से हुआ है? तो किशोरी से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मृदु तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो मृदुता बनेगा, मृदु प्लस तल से मृदुता बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अनियर प्रत्यय किस पद में है? तो चिंतनीय में है, अब चिंतनीयम यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मनुष्यवतम त्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें त्वम
तो प्रत्यय है, तो हम ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्र पतित कथा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो ये व्यंग कथा ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में चलता है? तो सर्व का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। 49 नंबर प्रश्न है किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो अन्वय में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो इसमें 10 पद्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मुनयः ऊर्ध्वा वह नियतवात उपयष्टते, इसमें क्या भरा जाएगा? तो चंद्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद के 10वें गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। अगला है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई? तो गुजराती। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है राम प्रवेश राम के परिवार के कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है उद्योगिनीम पुरुषम लक्ष्मी उक्त चरित्र पाठ किससे हुई है? तो आलस कथा से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस दूर पर क्या स्थापित है? तो स्थापित किया। तो अस्पताल स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अंतरेण युक्ति सूत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीवनस चरित्रम का समस्त पद क्या होगा? तो जीवन का चरित्र मतलब जीवन चरितम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राजा प्लस ऋषि का संधि क्या हो गया? तो राजर्षि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है संस्कृतम में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नरक के कितने द्वार हैं?
तो नरक के 3 द्वार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृगया से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सीमांतोन्यम संस्कार किसका प्रयोजन क्या है? तो गर्भ रक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 75 नंबर, केशांत संस्कार कहाँ है? तो केशांत संस्कार मातृक में है। केशांत संस्कार गुरु गृह में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वर्गा पर स्पर्धा मार्गम भूत देश कौन सा है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला भी है, निर्मला भी है, विशाल भी है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। अगला है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है संघ त्याग रहिता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कर्म परायण का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री का प्रथम कल्पा कौन है? तो इस विजयांका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 40 है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रवि प्लस इंद्र, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अन्यायम में कौन सा समास है? तो अन्यायम में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आरक्षी लुठ्वाते त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्रथी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उभयतः अव्यय किस योग की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अत्याधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, आलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, त्रयते यस्मिन् ने गृहे अग्निर्लस्य, इसका राइट किस आलसी ने कहा? तो द्वितीय ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरुग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पटना अगला है, पटना नगर पालिका
पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध कब हुआ? मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है दीर्घ शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो दधी शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो वारी के समान चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गच्छ धातु है। गम धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भू प्लस तुमुन से कौन सा अवयव बनेगा? तो भवनम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भवन बनेगा। अगला है भवितुम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधेय में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है भवती में कौन सा धातु है? भवड़ी में कौन सा धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भड़ धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।